चलिए आप लोगों को हम नया चैप्टर पढ़ाएंगे निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें हम लोग जानेंगे निर्देशांक ज्यामिति क्या है। तो एक बार और सुनिए, गणित की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग किसी भी बिंदु के निर्देश यानी स्थान के बारे में जानकारी अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि मान लीजिए कोई बिंदु, जैसे आप पूरे पृथ्वी को ले लीजिए, तो पृथ्वी पर एक आपका गांव जो है, मान लीजिए ये गांव एक बिंदु की तरह है। यहाँ से एक ग्राफ खींचेगा, समझे, और पाकिस्तान के लाहौर तक जाएगा, तो एक लाइन खिंचाया, तो एक बिंदु ये है, एक बिंदु वे है, तो इस बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, निर्देशांक ज्यामिति कहेंगे। और उस बिंदु को भी हम लोग निर्देशांक बिंदु कहेंगे। तो इसी के बारे में एक यहाँ एक वहाँ एक बांग्लादेश के ढाका में, तो इतना एगो बिंदु खिंचाएगा, कहेगा और बीच में जितना शहर आता है उसको चिन्हित करें, तो 10 को 20 को 100 रहेगा, उसको चिन्हित करेंगे। कहेगा इस बीच में, यानी एक जगह ये है सीतामढ़ी हुआ, एक जगह ढाका है, एक लाहौर है। ठीक है, बांग्लादेश के ढाका, पाकिस्तान के लाहौर, भारत के सीतामढ़ी। तो इस बिंदु पर ऐसे खींचेगा तो एक क्या बनेगा, एक त्रिभुजाकार आकृति बनेगा। तो कहेगा उसका क्षेत्रफल निकालिए। एक बिंदु यहाँ है भारत के सीतामढ़ी यानी बिहार, और एक है पाकिस्तान के लाहौर। तो कहेगा यहाँ से उसके बीच की दूरी क्या है, तो ये भी कहेगा निकालने के लिए। तो हम बैठे बैठे यहाँ से निकाल पाएंगे। इसी को हम लोग निर्देशांक बिंदु कहते हैं। इस चैप्टर में ये भी जानेंगे कि जो सड़क जो बन रही है, इसका कितना सड़क के जो ये है ढाल, इसको कहेंगे स्लोप, कितना होना चाहिए यदि इसका घुमाव इतना है। तो उसी के अनुसार यहाँ पर नहीं देखते, तो रोड बनता रहता है तो स्केल लगा के ताकि उसमें चेक करता रहता है। तो उसके अंदर देखिएगा, यहाँ जब रोड बन रहा था तो हमने देखे तो उसके अंदर एक दूरबीन मिलता है मेला में, तचका में अंदर फोटो टीवी लेकिन नहीं दिखाई देता, अंदर बड़का वो हॉल लेकिन नहीं देखेंगे मेला में, इतना वो रहता, बहुत बड़का दिखा। वैसा ही उसमें भी इतना वो मशीन था, माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप था, वो दूरबीन टाइप के। तो उसमें देखे, मैंने वो लंच करने गया था कहीं, ठीक है, या लंच यही पीछे कर रहा था, तो हम कॉसू की नाइटे स्टैंड था, कॉसू को उसमें डाल दिए। ठीक है, तो डालने के बाद उसको देखे ना, तो उसमें इनहाइते दिखाई दिया और 2 लाइन था, ऐसे 2 लाइन था। और उसी लाइन से सामने वाला एगो डंटा होता था, स्टिक, कोई को लिखा हुआ था 2 3 4 5, तो यहीं से वो लगाता था। उसके सामने जहाँ पर ऊपर गया कि हमको मान लीजिए -1 पर करना है स्लो, तो -1 पर, तो उसको नीचे किया, चिन्हित करता था जगह, और वही अनुसार वह ढाल बनाता था। समझे ना। तो ये सब हुआ। तो हम लोग जानेंगे निर्देशांक ज्यामिति। लिखिए, किसको कहेंगे, ठीक है, गणित की वैसी शाखा, गणित की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग किसी बिंदु के स्थान के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं, उसे निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। जैसे सुनिएगा, जैसे आपको कहा जाएगा ये बिंदु, एग्जाम्पल में एक फिगर ले लीजिएगा, ये मान लीजिए 2 पर है
3,3 पर है। तो ये बिंदु है, यही निर्देशांक बिंदु है। अब इसके बारे में बहुत जानेंगे। मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु है, तो मान लीजिए -3,-3 में। यहाँ पर कोई बिंदु है, मान लीजिए तो 2,1 पर है। मान लीजिए कहीं पर हो, ये मान लीजिए तो 1,2 है। तो ये बिंदु को हम लोग निर्देशांक बिंदु कहते हैं। ये अध्ययन जो करते हैं उसको हम लोग निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। ये ज्यामिति के ही एक पार्ट है, ठीक है। इसको लिखिए पार्ट, हाँ फिगर उठा दीजिए। उसके बाद इसमें बहुत चीज जानना है। लिखिए, ये जान गए। लिखिए, चलिए इसमें जानिएगा क्षैतिज रेखा किसको कहेंगे। लाइन कहेंगे किसको, सुनिए। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या हो, सुनो। आप लोग जब बेंच पर बैठे हुए हैं तो बेंच जो है ऐसे है, जैसे देखिए ये डंटा हुआ, मान लीजिए ये कोई रेखा है, रेखा सीधा है। ये जो है यहाँ से पृथ्वी पर जितना लंबा ऊंचाई है उतना ही ऊंचाई यहाँ है। तो ये पृथ्वी के समांतर है। सुनिए, ये पृथ्वी के समांतर है, मतलब इसको इन्ना नहीं ना, इन्ना रहता तो इन्ना कट कोई में आगे बढ़ाएंगे तो पृथ्वी में ठेक जाएगा। ये हुआ कि कहीं भी चल जाए पृथ्वी से संपर्क नहीं करेगा। इसी को हम लोग पृथ्वी के समांतर कहते हैं। ये पृथ्वी के समांतर है ना। तो इस रेखा को हम लोग क्षैतिज रेखा कहेंगे। तो कहेंगे ऐसा रेखा जो पृथ्वी के समांतर हो, इसे हम लोग क्षैतिज रेखा कहते हैं। यानी a type of line which is parallel to earth is called horizontal line। ये हुआ। a type of line which is perpendicular to earth is called vertical line। यानी वैसी रेखा जो पृथ्वी के लंबवत हो। तो ये पृथ्वी है तो इसके लंबवत है ना, 90 डिग्री के साथ खड़ा है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, लंबवत रेखा। लंबवत रेखा इसको लिखाते हैं। पहले जानिए क्षैतिज रेखा किसको कहेंगे। कहेंगे वैसा रेखा जो पृथ्वी के क्या हो, समांतर हो, उसे क्षैतिज रेखा कहते हैं। ठीक है। और एक होता है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, लंबवत रेखा। वर्टिकल लाइन जो ऐसा रेखा जो पृथ्वी के क्या हो, लंबवत हो, उसे लंबवत रेखा लिखते चलिएगा। अब एक्स अक्ष वही कहेंगे, वैसा रेखा जो क्षैतिज रेखा हो उसे एक्स अक्ष कहेंगे। अर्थात वैसा रेखा जो पृथ्वी के समांतर हो। इसमें रेखा नहीं, अक्ष है। देखिए दो अक्ष नहीं होता, 3 अक्ष होती है। सुनिए अक्ष क्या होती है, सुनिएगा पहले, लिखिए नहीं। अक्ष जो होती है वह 2 तरह की होती है, नहीं 3 तरह की होती है, जिसको हम लोग डायमेंशन कहते हैं। यानी जानिएगा, जैसे कभी कभी कोई मूवी आता है 2D में आता है, कभी कभी 3D आता है।
2D और 3D मूवी होता है, 2D 3D गाना भी होता है। जब वो 3D गाना भर दीजिए, यानी उसको ईयरफोन में लगा के बजाइएगा ना 3D गाना को, तो तुरंत आवाज़ आएगा, बुझाएगा कि वो ऊपर से कोई बोला है, एमहर से कोई हीरो बोला है, कोई नीचे से बगल से हीरो बोला, यानी एकदम इधर उधर 3D में आपको घुमाएगा। ये जो ये वो नॉर्मल गाना होता है, सीधे गाना बज रहा है कि डीजे एक जगह है ना आ रहा है। 3D होगा जो चारों तरफ से आवाज आएगा, और रूम में जाइएगा तुरंत कोना में से बोल देगा, तो तुरंत वही कोना में से तुरंत वो मर्द कभी सामने ज़्यादा सामने से ही रहता है। ये हुआ 3D। 2D जान गए। आकृति भी होता है 2D, फिल्म भी होता है, मूवी जो होता है वो भी 2D 3D। तो 2D में नॉर्मल रहेगा, ठीक है, जैसे नॉर्मल जो मोबाइल पर देखते हो वैसा। 3D जो रहेगा उसमें चश्मा आपको पहना देगा, 3D चश्मा ब्लैक कलर का, वो पहन के रहिएगा तो बुझाएगा 700 के चप्पू नहीं मार दिया किसी आदमी को पेटियां बाजार में, वैसा ही बुझाएगा वैसा हीरो हीरोइन के चप्पू मार दिया, हीरोइन हीरो के चप्पू मार दिया। एकदम सामने में आप इतना चौंक से रहिए, आपके सामने में भूखेगा तो आप पीछे ना हटिएगा, तो जो सीट रहता है उसको खूब पीछे पीछे मारता रहता है आदमी, एकदम सामने आएगा इना मार देगा, तो आप ना आश्चर्य होइएगा। एकदम बाइक जा रहा है स्पीड हो जाएगा, हम वहीं पर बैठे रहते एकदम सामने में दोनों बाइक टकरा गया, तो आप क्या कीजिएगा, यानी कुहूर कोई भी देखते रहता है, जिसका हार्ट अटैक की बीमारी वो हार्ट वही में फेल कर देगा, समझे। 3D मूवी थोड़ा उसका चार्ज ज़्यादा होता है लेकिन मन लगता होगा ना। चलिए अब देखिए एक्स अक्ष किसको कहेंगे, वह ऐसा अक्ष जिसमें न वैसा अक्ष जो पृथ्वी के समांतर हो, उसे एक्स अक्ष कहते हैं। इसमें दिखाई दे रहा है एक्स अक्ष को एक्स एक्स डैश ही कहते हैं या द्वारा सूचित करते हैं। सूचित वाई अक्ष दिखाई देगा अभी, वैसा अक्ष जो पृथ्वी के लंबवत वाई अक्ष को चलिए इसको लिखिए आप।